भगवान शिव की कितनी लड़कियां थी और वे कौन थी? महादेव के जीवन की झलक प्रस्तुत करते हुए शिव पुराण में यूं तो कई कथाओं का जिक्र हमें मिलता है जिन्हें हर कोई जानता है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनका पाठ बेहद ही कम किया जाता है। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना हमें माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्रियों के संदर्भ में सुनने को मिलती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि माता पार्वती और शिव की संतान के रूप में कार्तिकेय और गणेश जी को हर कोई जानता है। भजन और आरती से लेकर श्लोक और मंत्रों में केवल गणेश जी और कार्तिकेय जी की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुत्रों के अलावा माता पार्वती और महादेव की पुत्रियां भी थी? हालांकि ग्रंथों में इनकी चर्चा बेहद कम होती है, लेकिन शिव पुराण की एक कथा से हमें पता चलता है कि महादेव और माता पार्वती की और भी संतानें थी। उन संतानों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या थे और वे कौन थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। बात करें शिव पुराण की तो असल में महादेव की 6 संतानें थी, जिनमें से 3 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। महादेव के तीसरे पुत्र के बारे में हमें बेहद कम सुनने को मिलता है। कथाओं की माने तो भगवान शिव के तीसरे पुत्र अयप्पा थे। हालांकि उत्तर भारत के लोग अयप्पा के बारे में काफी कम जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भगवान अयप्पा काफी प्रचलित हैं। दक्षिण की संस्कृति में सदियों से इन्हें पूजा जाता है। इसके अलावा महादेव की पुत्रियों के रूप में 3 नाम हमारे सामने आते हैं, जिनमें से पहला नाम अशोक सुंदरी का है, वहीं दूसरा नाम ज्योति और तीसरा नाम वासुकी जी का मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा सुंदर थी। कहते हैं कि इन तीनों संतानों में से एक माता पार्वती की सौतेली पुत्री थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अशोक सुंदरी के बारे में। सबसे पहले बात करें अशोक सुंदरी की, तो इनका जिक्र हमें पद्म पुराण में मिलता है। इस पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को जन्म अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दिया था, क्योंकि अशोक सुंदरी के जन्म ने माता को उनके दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए उनका नाम पहले अशोक और बाद में उनकी सुंदरता के चलते अशोक सुंदरी रखा गया। कहते हैं कि गुस्से में आकर जब शिवजी ने गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिया था, तब डर के मारे अशोक सुंदरी नमक के बोरे में जाकर छिप गई थी और तभी से उन्हें नमक के महत्व के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। इसके अलावा अशोक सुंदरी को मुख्य रूप से गुजरात के कई क्षेत्रों में पूजा जाता है। ज्योति, महादेव की दूसरी पुत्री ज्योति से जुड़ी हमें 2 कथाएं सुनने को मिलती है। पहली कथा की माने तो ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। वहीं दूसरी कथा हमें बताती है कि ज्योति का जन्म माता पार्वती के सर से निकले तेज से हुआ था। यही कारण था कि उन्हें देवी ज्योति या ज्वाला देवी के नाम से जाना गया। तमिलनाडु के कई मंदिरों में ज्वाला देवी जी की काफी मान्यता है। कई सदियों से उन्हें वहां देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की तीसरी पुत्री वासुकी के बारे में कहा जाता है कि वह माता पार्वती की सौतेली पुत्री थी। वासुकी जी को मनसा देवी के नाम से भी जाना जाता है। वासुकी जी का जन्म सांप के विष से इलाज करने के रूप में हुआ था। कथा बताती है कि जब भगवान शिव का पसीना राक्षसी कद्रू यानी कि सांपों की देवी की प्रतिमा को छू गया, तभी मनसा देवी उत्पन्न हुई। मनसा देवी को विशेष रूप से बंगाल में भी पूजा जाता है और उनका सबसे बड़ा मंदिर हरिद्वार में भी है। हालांकि शिवजी की ये 3 पुत्रियां पूरे भारत में भले चर्चित नहीं हैं, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में इनकी भी पूजा होती है। खैर, ये तो रही शिवजी की 3 पुत्रियों की कथा, लेकिन आपको बता दें कि महाशिव पुराण की कथा के अलावा हमें एक और कथा का वर्णन भी मिलता है, जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। दरअसल मधुश्रावणी की कथा में हमें महादेव की 3 पुत्रियों के बजाय 5 पुत्रियों का जिक्र मिलता है। कथाओं की माने तो एक बार माता पार्वती और शिवजी जल सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। खेल खेल में संयोगवश शिवजी का वीर स्खलन हो गया, जिसे भगवान शिव ने पत्ते पर रख दिया। उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जो मनुष्य के रूप में होने के बजाय नाग रूप में पैदा हुई। पहले माता पार्वती को पुत्रियों के जन्म के बारे में कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्हें पता चला
कि नाग रूप में जन्म लेने वाली ये 5 कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं, जिनसे मिलने के लिए शिव जी समय समय पर सरोवर जाते रहते हैं। इन 5 कन्याओं को आगे चलकर जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली के नाम से जाना गया। कहते हैं कि बाकी पुत्रों की तरह ही शिवजी भगवान को अपनी इन 5 पुत्रियों से भी बराबर स्नेह था। इन पुत्रियों के बारे में शिवजी भगवान ने कहा था कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सच्चे मन से इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा तो उनके परिवार को सांप के काटने का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यही वजह है कि कई जगहों पर आज भी सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी में इन देवियों की पूजा होती है। तो ये थी शिवजी भगवान की संतानों से जुड़ी सभी कथाएं और जानकारी, जो हमें बताती हैं कि धार्मिक ग्रंथों और देवों से जुड़े आज भी कई सत्य हम लोगों की समझ और नजर से परे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।